जब से अरुण की शादी हुई, नई बहू मीनल घर में आई, सास से उसकी ठनी ही रहती है। असल में बहू कुछ अलग ढंग की है। विवाह के कुछ एक दिन छोड़कर उसके रंग ढंग सास क्या बहुतों को पसंद नहीं। विवाह के बाद 8 दिनों तक वह सिर पर पल्लू, हाथों में भरा हुआ चूड़ा, कानों में झुमके, पैरों में पायल सब पहनती रही। हालांकि उसे साड़ी पहनने की आदत नहीं थी, तो सुबह नहाकर साड़ी पहनकर आने में ही 9 बज जाते। सास के पास रसोई में जाकर उनकी मदद करती, लेकिन मैगी और कॉफ़ी छोड़कर बहू को कुछ भी बनाना नहीं आता था। लेकिन उसके व्यवहार से और बहू की तरह रहने से सभी बहुत खुश थे। सास कुछ ज़्यादा ही। बहू MBA की हुई थी और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करती थी, लेकिन पढ़ाई और कमाई का थोड़ा भी अहंकार नहीं था। इसलिए सास ने सोचा कि बहू को धीरे धीरे घर के सारे नियम परंपराएं सिखा देंगी। विवाह के बाद सास ने बेटा और बहू को बड़े शौक से हनीमून के लिए विदा किया। आज 10 दिनों की हनीमून ट्रिप के बाद अरुण और मीनल घर वापस आ रहे थे। अरुण की माँ आरती की थाली लिए, दिया रोली अच्छत सब सजाकर स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। पड़ोस की कुछ महिलाएं भी आ गई थीं। दरवाजे पर कार आई और पहले अरुण सामान को उतारते हुए उतरा। पीछे से एक जीन्स टी-शर्ट में उतरती एक लड़की को देख माँ आरती की थाल लिए उत्सुकता से बेटे से पूछी, बेटा बहू कहाँ है? माँ के यहाँ चली गई क्या? मैं यहाँ हूँ मम्मी जी, जीन्स टी-शर्ट वाली लड़की ने आकर पैर छूते हुए कहा। माँ तो आरती की थाली लिए बेहोश होते होते गिरने लगी। अरुण ने और मीनल ने माँ को संभाला। बहन रूपा ने एक चुनरी मीनल को उड़ाकर आरती की रस्म पूरा की। पड़ोस की महिलाएं मुंह दबाकर हंस रही थी। अरुण की माँ परंपराओं को बहुत मानने वाली महिला समाज की एक धाक वाली महिला थी, लेकिन ये तो ट्रेलर था, अभी तो बहुत सारे धक्के लगने बाकी थे। अंदर पहुंच मीनल कमरे में चली गई और अरुण रूपा से काफ़ी बनवाकर कमरे में ले गया। बहू बाहर भी नहीं आई। सास बैठक में मुंह सुजाकर बैठी हुई थी। तभी अरुण बाहर आकर पापा के पास बैठ गया और ट्रिप के किस्से बताने लगा। पापा बड़े प्यार से सुनते हुए मीनल के बारे में पूछा, बेटा क्या हुआ, मीनल को बाहर नहीं आई? पापा उसको हेडेक हो गया है, आराम कर रही है। हाँ हाँ, तू भी तो गया था साथ में, तुझे नहीं हुआ हेडेक? सब चोचले हैं बस। माँ सबके सामने अपने अपमान को भूल नहीं पा रही थी। अगले दिन सुबह नहाकर कुर्ती जींस पहनकर रसोई में आ गई। मम्मी जी क्या बनाना है, मैं मदद कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन तो साड़ी पहन बहू। अरुण की माँ ने गंभीर स्वर में बहू से कहा। ओके मम्मी जी, अभी मुझे ऑफिस जाना है, आकर पहन लूँगी। सास ने मीनल को घूर कर देखा। मीनल छुट्टी के दिन रसोई बनाना सीखती, साड़ी लपेटती तो सास का मुँह थोड़ा सामान्य होता, लेकिन जब वह कभी स्कूटी कभी कार चलाकर जींस पहनकर ऑफिस जाती, अरुण को नाम लेकर संबोधित करती तो सासू माँ भुनभुनाने लगती। लेकिन मीनल उनकी बात का बुरा नहीं मानती। एक दिन मीनल जल्दी ऑफिस से आ गई। मम्मी जी आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मेरे साथ आपको चलना है। कहाँ चलना है? जहाँ मैं कहूँ, कहकर मीनल आग्रह कर सास को तैयार करवाकर अपने साथ ले गई। शोरूम से सुंदर सिल्क की साड़ी, मैचिंग चूड़ियाँ, पर्ल सेट, सुंदर सी मैचिंग सैंडल सब सासू माँ को खरीदवा कर दिया। वहाँ पार्लर में तैयार करवाई। उनकी एक न सुनी। सासू माँ को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मम्मी जी आप एवन लग रहे हो, अब चलिए, कह मीनल सासू माँ को एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले आई, जहाँ एक केबिन में सुंदर सा टेबल सजा था, जिस पर एक ट्रे में कुछ ढका हुआ था। ये सब क्या है बहू? आपके लिए सरप्राइज, मीनल मुस्कुराई। तभी अरुण, रूपा, उनके पापा जी, सासू माँ की प्यारी बहन, प्यारी सखी सब वहाँ पहुँचे। सासू माँ चौंकी। तभी मीनल ने ट्रे से कवर हटाया और केक पर मोमबत्ती को जलाकर उन्हें काटने को कहा। ये क्या है बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, बस थोड़ा सा एक आयोजन किया, आपका जन्मदिन है ना आज। मीनल ने बड़ी मासूमियत से कहा और सब हैप्पी बर्थडे टू यू गाने लगे। सासू माँ हक्की बक्की। मेरा जन्मदिन तुम्हें किसने बताया? बस कल अरुण ने बातों बातों में बताया तो मैंने पापा जी से कन्फर्म किया और आज प्लानिंग कर डाली। अरुण ने मुझे कहा कि माँ को यह अच्छा नहीं लगेगा। मुझसे पूछा भी नहीं। सास का अहंकार बाकी था। पूछना क्या मम्मी जी, एक दिन तो स्पेशल फील करवाने का हक है ना सबको। आज आपका स्पेशल फील वाला दिन है।
सब मुस्कुरा रहे थे, बर्फ़ पिघल रही थी, फिज़ा के गुनगुनेपन का एहसास हो रहा था। अब जल्दी से केक काटिए मम्मी जी। पता है इन तैयारियों में मैं कुछ खा भी नहीं पाई, अब बहुत भूख लग रही है ज़ोरों की। मीनल प्यार से बोली। सासू माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। आज बहू ने उनके दिल को पूरी तरह से जीत लिया था। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।